बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अहमद राऊ खान एंड वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 साइंस ग्रुप वालों की मैथ की बुक शुरू करने जा रहे हैं। आज हम उसके बेसिक चैप्टर 1 बेसिक से शुरू करेंगे। तो आप में से अगर कोई स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें, पहले हम देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं। एन इक्वेशन विद डिग्री 2, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री हमारे पास 2 हो। डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर को, ज़्यादा से ज़्यादा पावर जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर वेरिएबल की पावर 2 हो तो हम उसे क्या कहते हैं, इस कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक की जो इक्वेशन है उसकी जर्नल या स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, उसके बाद एक्स वाली टर्म आएगी, उसके बाद कांस्टेंट आएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर आगे हमें बताता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। यह जो पहले 2 मेथड्स हैं ये हम एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ेंगे और यह जो आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड है ये हम आगे एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ेंगे। तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक डेफिनेशन हो गई। आगे उसके सॉल्व करने के 3 मेथड हमने देख लिए। अब देखिए हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। यह देखिए हमने देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है। उसमें पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है, फिर एक्स वाली टर्म आती है और उसके बाद कांस्टेंट आता है और इक्वल टू 0। अब हम यह जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए पहले मैं क्या करूँगा, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जहाँ कोई साइन ना हो तो वहाँ मल्टीप्लाई होता है। तो इनको पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए x को पहले मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा। x को पहले मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। फिर x को -3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -3x आ जाएगा। 7 को x से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो +7x। फिर आगे 7 को -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -21 और इक्वल टू 7। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म इसी तरह ही आएगी। ये देखिए दोनों x वाली टर्म्स आ रही हैं, इनको मैं कंबाइन कर लेता हूँ। 7 में से 3 माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना रह जाएगा, 4x रह जाएगा और आगे -21। ये देखें +7 है, इसको मैं इक्वल के इस साइड पे लेके आता हूँ तो कितना हो जाएगा, -7 इक्वल के उस तरफ हमारे पास 0 रह जाएगा। अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ये देखिए -21 और -7 कितने हो जाएंगे, -28 और इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इसमें देखें पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, जिस तरह हमने देखा था पहले एक्स स्क्वायर वाली, उसके बाद एक्स वाली टर्म आनी चाहिए और उसके बाद कांस्टेंट आना चाहिए इक्वल टू 0। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये देखिए हमें फ्रैक्शन दी हुई है। अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन वाला सवाल आ जाए, फ्रैक्शन वाली टर्म्स हो, तो उनको प्लस या माइनस करने के लिए हम क्या करते होते हैं, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स होती हैं उनका एलसीएम ले लेते हैं। अभी डिनोमिनेटर में इधर क्या आ रहा है, 3 और 7 आ रहा है। तो 3 और 7 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 21। 3 और 7 का एलसीएम हमारे पास 21 आता है। आप 21 को मैं तमाम टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं 21 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तमाम टर्म्स को मैं 21 से मल्टीप्लाई करूँगा। देखिए फर्स्ट टर्म को मैं 21 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 21 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/3, आगे माइनस 21 मल्टीप्लाई एक्स बाय 7 हो जाएगा और इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। अब देखिए जो टर्म कैंसिल हो सकती है उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। 3 1 जार 3 और 3 7 जार 21 हो जाएगा। 7 1 जार 7 और 7 3 जार 21। अब देखिए ये 7 ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 7 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ये माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 21 ही आ जाएगा। अब 7 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 7 को इस एक्स स्क्वायर से करूँगा तो क्या होगा, 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7 1 जार 7, आगे माइनस 3x। ये प्लस का 21 ने इक्वल के साइड पे लेके आऊँगा तो माइनस का 21 हो जाएगा इक्वल टू 0। 7 एक्स स्क्वायर ये माइनस 3x, माइनस 21 में से मैं 7 को माइनस करूँगा तो हमारे पास कितना रह जाएगा, माइनस 14 इक्वल टू 0। तो ये देखें हमारे पास ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था उसकी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, आगे एक्स वाली टर्म आ रही है और आगे कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो हमने ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में देखिए हमें फ्रैक्शन वाली टर्म्स दी हुई हैं तो इनको हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखें इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। x और x प्लस 1 का एलसीएम ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स। अब ये जो हमारे पास एलसीएम आया है, एलसीएम को मैं इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ये देखें मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू एक्स बाय इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को मैं इस चीज़ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो देखें x प्लस 1 इंटू एक्स मल्टीप्लाई एक्स और एक्स प्लस 1, दरम्यान में प्लस की साइन, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 और एक्स इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स। तमाम टर्म्स को मैंने एक्स प्लस 1 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें जो टर्म्स कैंसिल हो सकती है उनको हम क्या कर देखें, कैंसिल। देखें एक्स प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह इधर एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये देखें एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 भी मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 6। इसी तरह आएगा। ये देखें एक्स को मैं अंदर एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और जब एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स ही आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर इसी तरह आएगा प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर का मैं फार्मूला ओपन कर देता हूँ। देखें एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर हो तो हमारे पास क्या आ जाता है, पहली टर्म का स्क्वायर आ जाता है प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर आता होता है 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और आगे हमारे पास 2a भी होता है तो ये हमारे पास 2x ही आ जाएगा इक्वल टू। अब 6 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6x स्क्वायर प्लस 6 को एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6x ही आ जाएगा। अब देखें एक्स स्क्वायर वाली दोनों टर्म्स को मैं ऐड कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 और यह प्लस 2x भी इसी तरह ही आएगा। यह जो इक्वल के साइड पे टर्म्स हैं इनको भी मैं इक्वल के साइड पे ले आता हूँ। प्लस 6x स्क्वायर है तो यह कितना हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर। या प्लस 6x है तो यह कितना हो जाएगा, माइनस 6x
और इक्वल की राइट साइड पे 0 आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। 2x स्क्वायर और -6x स्क्वायर, और ये जो x वाली टर्म्स हैं इनको मैं आपस में इकट्ठा कर लेता हूँ। +2x और ये हमारे पास -6x, और पीछे हमारे पास क्या रह जाता है, +1 = 0। अब देखिए -6 में से +2 निकालेंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा, -4, और साथ क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। इसी तरह इधर भी -6 में से +2 निकालेंगे तो हमारे पास रह जाएगा -4, और साथ क्या आ जाएगा, x +1 = 0। तो ये देखें हमारे पास ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। पहले देखें एक्स स्क्वायर वाली टर्म, आगे एक्स वाली टर्म, आगे कांस्टेंट और इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। यह भी फ्रैक्शन वाली टर्म्स दी हुई हैं, देखें तीनों फ्रैक्शन वाली टर्म्स है। अब इनका हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से करवाऊंगा, इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आ जाएगा। देखें x + 2, x + 3 और 12, इनका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तीनों डिफरेंट टर्म्स हैं, तीनों में कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, तो एलसीएम में तीनों टर्म्स आ जाएंगी। 12 भी आ जाएगा, x + 2 भी आ जाएगा और x + 3। अब यह जो हमारे पास एलसीएम आया है इसको मैं इस इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यह देखें मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई एलसीएम बाय इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा, इस चीज़ को पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 × x + 2 x + 3 मल्टीप्लाई x + 1 और x + 2। आगे देखें प्लस का साइन आ रहा है, फिर आगे यह चीज़ आएगी 12 × x + 2 x + 3 और मल्टीप्लाई यह चीज़ आ जाएगी x + 2 और x + 3। आगे क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। 25/12 मल्टीप्लाई यह वाला एलसीएम 12 × x + 2 और x + 3 और इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए मैं क्या करूँगा, जो टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं उनको मैं कैंसिल कर दूँगा। इधर x + 3 और x + 3 कैंसिल हो जाएंगे। इधर देखें 12 और 12 कैंसिल हो गए। पीछे हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स रह गई हैं, ये देखें 12 मल्टीप्लाई x + 3 × x + 1 आ गया। आगे प्लस 12 × x + 2 और यह भी x + 2 है। आगे -25 × x + 2 और x + 3 इक्वल टू 0 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इन टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 12 इसी तरह ही आएगा। देखो इन दोनों टर्म्स को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो यह हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर + 4x + 3 प्लस 12 इसी तरह ही आएगा। इन दोनों टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यह हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर + 4x + 4 -25, और इन दोनों टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यह आ जाएगा x स्क्वायर + 5x + 6 इक्वल टू 0। अब इधर भी मैं 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी, और -25 को भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 12 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 12 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यह हो जाएगा 48x -36 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 4 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यह भी 48 आ जाएगा। -25 को अंदर में मल्टीप्लाई करते हो तो यह आ जाएगा -25x स्क्वायर -25 को 5 से करूँगा तो यह कितना आ जाएगा 125x
और 25 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -150 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स आ रही हैं इनको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। देखें 12 और 12 24 हो जाएंगे, प्लस 24 और -25। 25 में से 24 को निकालेंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा -x स्क्वायर। इस तरह देखें जो x वाली टर्म्स हैं यह -48 और +48 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, -125x रह जाएगा। पीछे जो कांस्टेंट टर्म्स रह गई हैं, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाली भी हमारे पास हो गई, ये एक्स स्क्वायर वाली भी हो गई, एक्स वाली भी हो गई, पीछे सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स रह गई हैं -36 +48 और -150। यह माइनस और माइनस वाली को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। 150 और -36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -186। 186 में से मैं +48 को माइनस कर देता हूँ। ये हमारे पास रह जाएगा -138 और इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये देखिए ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ था इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये वाली आ गई, -x स्क्वायर -125x -138 इक्वल टू 0। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ हमने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स हैं इनका एलसीएम लेना है और एलसीएम को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर देना है। पीछे जो टर्म्स रह जाएंगी इनको हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर देना है। बाकी जो टर्म्स बचेगी उनको हम इकट्ठा कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाली को आपस में इकट्ठा कर लेंगे, एक्स वाली को आपस में, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको आपस में इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास इसकी जर्नल फॉर्म आ जाएगी। अब हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इनको हमने फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं हमारे पास। एक फैक्टराइजेशन वाला है, आगे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला है और क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो ये पहला मेथड हम अभी करने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन वाला। तो फैक्टराइजेशन हम किस तरह करते हैं, देखें हम फैक्टर बनाएंगे, एक्स के फैक्टर बनाएंगे। एक्स के फैक्टर बनाने से पहले देखें -20 को अगर एक्स स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, -20 एक्स स्क्वायर आ जाता है। अब हम -x के ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -20 आए और उन फैक्टर को आपस में ऐड करें तो हमारे पास -x ही आए। तो देखें इसके मैं फैक्टर बना लेता हूँ, -5x + 4x। अब देखें अगर इन दोनों फैक्टर को मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस प्लस माइनस 5 4 20, x और x मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर आ जाता है। मतलब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यह चीज़ आती है। और अगर -5x में से मैं 4x को निकालूं तो पीछे हमारे पास क्या बच जाता है, -x बचता है। तो ये हमारे पास इसके दो फैक्टर बन गए। साथ ये एक्स स्क्वायर भी इसी तरह ही आ जाएगा और -20 भी इसी तरह ही आ जाएगा इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, ये जो पहली दो टर्म्स है इनमें से देखूँगा कि क्या कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। तो देखें x इसमें भी आ रहा है और x इसमें भी आ रहा है। x को मैं इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ। x को मैं कॉमन लूँगा, इधर x की पावर 2 है, एक x बार मैंने कॉमन ले लिया तो पीछे x रह गया। इधर से x कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास -5 रह जाएगा प्लस। अब इन दोनों में से मैंने कॉमन लेना है तो देखिए 4 का टेबल 20 पे भी जाता है ना, तो 4 इन दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। x इधर आ रहा है लेकिन इधर नहीं आ रहा तो मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ। 4 को देखिए इधर से मैं 4 को कॉमन लूँगा तो पीछे मेरे पास x रह जाएगा माइनस
20 में से मैं 4 को कॉमन लूँगा तो पीछे मेरे पास क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 4 5 जार 20 होता है। 20 में से 4 कॉमन ले लिए, पीछे मेरे पास 5 रहेगा इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 5 इधर भी आ रहा है, x माइनस 5 इधर भी आ रहा है। इन दोनों टर्म में से x माइनस 5 में कॉमन ले लेता हूँ। x माइनस 5 मैंने कॉमन ले लिया, पीछे मेरे पास क्या रह जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब मैं x माइनस 5 को भी इक्वल टू 0 रख लूँगा और x प्लस 4 को भी इक्वल टू 0 रख लूँगा। x माइनस 5 को भी इक्वल टू 0 रख लूँगा और x माइनस 4 भी इक्वल टू 0। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँगा। यह माइनस 5 इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। इसी तरह यह माइनस 4 है, इसको इक्वल की उस साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। अच्छा ये देखें, ये मिस्टेक हो गई है, x प्लस 4 है, यहाँ मैंने माइनस लगा दिया तो x प्लस 4 को मैं इक्वल के उस साइड पे लेके जाऊंगा तो हमारे पास माइनस 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ये हमने पार्ट 1 को सॉल्व कर लिया, x की हमने 2 वैल्यू निकाली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हमने पहले क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, पहले पावर 2 वाली टर्म आनी चाहिए, आगे पावर 1 वाली आनी चाहिए और आगे कांस्टेंट और इक्वल टू 0। जिस तरह देखिए ये वाली टर्म्स आ रही थी, इसको पहले मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 3y सो क्या इसी तरह ही आएगा, y को अंदर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, y से होगा तो y सो क्या, y को माइनस 5 से करेंगे तो माइनस 5y। 3y सो क्या इसी तरह ही आएगा, y सो क्या को मैं इक्वल के साइड पे लेके आता हूँ तो माइनस y सो क्या, माइनस 5 को भी इक्वल के साइड पे लेके आता हूँ तो प्लस 5y इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 3y स्क्वायर में से मैं y स्क्वायर को माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितने रह जाएंगे, 2y स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से मैंने देखना है कि इन दोनों टर्म में से कौन सी चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है। तो y इसमें भी आ रहा है और y इसमें भी आ रहा है, मैं क्या करूँगा y को कॉमन ले लूँगा। पीछे हमारे पास 2, यहाँ से एक y मैंने कॉमन ले लिया तो पीछे एक y रह जाएगा, प्लस यहाँ से y कॉमन चला गया तो पीछे हमारे पास 5 रहेगा इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, y को भी और इस चीज़ को भी इक्वल टू 0 रख लूँगा, y इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। यह तो y की वैल्यू 0 ही आ गई। अब यहाँ से भी मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो देखिए प्लस 5 इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, 2y इक्वल टू माइनस 5 और अभी 2 को मैं उस साइड पे डिवाइड कर दूंगा तो y इक्वल आ जाएगा माइनस 5/2। तो यह देखें हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ आ गई। इसको भी हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी, फिर इसके देखें 2 फैक्टर बना लिए, दोनों को इक्वल टू 0 रखे हमने y की 2 वैल्यूज़ निकाली। हाँ देखें पार्ट 3 और पार्ट 4 में भी पहले हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। x स्क्वायर वाली को पहले लिखेंगे, x वाली को बाद में और कांस्टेंट को आगे लिखेंगे। और इस इक्वेशन को भी हम क्या कहते हैं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये देखें हमने पार्ट 3 को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, ये प्लस 17x था, इसको इक्वल के इस साइड पे मैं लेके आया तो माइनस हो गया। तो ये देखें पहले माइनस 17x को क्या आ गया, आगे माइनस 32x आ गया और आगे प्लस 4 और इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। अब देखें 4 को मैं माइनस 17 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास माइनस 68x स्क्वायर आता है। अब माइनस 32 के मैंने ऐसे फैक्टर बनाने जिनको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 68 आए और अगर उनको ऐड करूं तो माइनस 32 आए। तो यह देखें माइनस 34 और प्लस 2 ये हमारे पास फैक्टर आ गए। 2 को 34 से मल्टीप्लाई करें तो यह चीज़ आती है और 34 में से प्लस 2 को निकालें तो हमारे पास माइनस 32 ही बचता है। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म और यह कांस्टेंट टर्म साथ इसी तरह आ जाएंगी। अब देखें इन दोनों में से मैंने जो चीज़ कॉमन आती है वो कॉमन ले ली,
17 कॉमन आता है क्योंकि 17 का टेबल 34 पे भी जाता है। 17 2s are 34 होता है और x भी दोनों में कॉमन आ रहे थे इसलिए मैंने x भी कॉमन ले लिया। माइनस भी दोनों में आ रहा था तो माइनस भी मैंने कॉमन ले लिया। तो इधर x रह जाएगा और इधर 17 2s are 34 होता है, 2 रह जाएगा, x बाहर चला जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा था, मैंने 2 कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास x प्लस 2 आ गया। अब देखिए x प्लस 2 को मैं कॉमन लूँगा तो पीछे हमारे पास -17x और प्लस 2 रह जाएंगे इक्वल टू 0। अब इस टर्म को मैं इक्वल टू 0 रख लेता हूँ और इसको भी इक्वल टू 0। यहाँ से भी मैंने x की वैल्यू निकाली, इधर से भी देखें -17x या प्लस 2 इक्वल को साइड पे जाके -2 हो जाएगा। फिर मैं ये माइनस और माइनस को दोनों साइडों से कैंसिल कर दूंगा और 17 को 2 पे डिवाइड करूंगा तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/17 आ जाएगी। तो यह हमारे पास, हमने इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व किया तो यह हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो इन तीनों टर्म्स का एलसीएम ये हमारे पास आता है 12 × x प्लस 1। अब एलसीएम को मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यह चीज़ आ जाती है। अब इसका स्क्वायर का फार्मूला मैं ओपन करूँगा। फार्मूला ओपन करने के बाद 12 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो यह हमारे पास चीज़ आ जाएगी। यह 12x स्क्वायर इसी तरह ही आएगा। यह 25x को इन दोनों टर्म से मैंने मल्टीप्लाई किया तो यह चीज़ हमारे पास आ गई। अब मैं क्या करूँगा, ये x स्क्वायर वाली टर्म, ये x स्क्वायर वाली टर्म और ये, इन तीनों टर्म्स को मैंने इकट्ठा किया तो हमारे पास -x स्क्वायर आ गया। इसी तरह देखें ये x स्क्वायर वाली और ये x वाली और ये x वाली, इन दोनों को मैंने इकट्ठा किया तो -x आ गया। और कांस्टेंट टर्म सिर्फ एक ही हमारे पास आ रही है, +12 इक्वल टू 0। अब ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, पहले x स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली और फिर कांस्टेंट टर्म। अब इसकी मैं फैक्टर बनाऊँगा। फैक्टर बनाने के लिए पहले 12 को मैं -x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास -12x स्क्वायर आता है। अब मैं ऐसे फैक्टर बनाऊंगा जिनको मल्टीप्लाई करें यह चीज़ आए, उनको ऐड करें तो हमारे पास -x आए। तो यहाँ हमारे पास फैक्टर आते हैं -4x और +3। यह दोनों टर्म इसी तरह ही हमारे पास आ जाएंगी। अब इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आती है मैंने कॉमन ले ली। देखें माइनस दोनों में आ रहा था, माइनस भी कॉमन ले लिया। x इधर भी आ रहा था, इधर भी x भी कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास x +4 हो जाएगा। इन दोनों में से मैंने 3 को कॉमन लिया तो x +4। अब x +4 इधर भी आ रहा है, इधर भी x +4 को मैं कॉमन लूँगा तो पीछे हमारे पास -x +3 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स को मैं अलग अलग इक्वल टू 0 रख लूँगा। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -4। और देखें यह -x इसी तरह आएगा। +3 को मैं इक्वल को साइड पे लेके जाऊँगा, -3 माइनस माइनस दोनों साइडों से मैं कैंसिल कर दूंगा तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यह देखें यह फ्रैक्शन वाली टर्म थी, इनको हमने पहले जर्नल फॉर्म में लिखा। जर्नल फॉर्म में लिखने के बाद बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व किया तो यह हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई हैं। अब हम